नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उप सह संयोजक यौगिक के बारे में, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका आईआईटी जेईई और नीट की प्रतियोगिता परीक्षाओं में। ठीक है, तो उसमें खास तौर पे हम एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में आज हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हमारा एक तरह का हमारा वैद्युतीय मॉडल होता है, जिसके अनुसार जो हमारे धातु जो है लिगेंड के साथ आबंध आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक होते हैं, जिसमें हमारा क्या है, धातु या तो आयन या फिर लिगेंड के साथ हमारा क्या है, अभिक्रियाओं में आयोनिक अभिक्रियाओं में हमारा उत्पन्न होता है। निर्विष्ट लिगेंड को एक बिंदुओं को आवेश के रूप में, उद्देश्य लिगेंड को बिंदुओं द्वितीय के रूप में माना भी जाता है। इसमें होता क्या है कि जब हमारा जो भी किसी भी विकलित गैसीय धातु परमाणु या फिर आयन के पांचों डी कक्ष हमारे डी कक्ष में पांच उसके जो हमारे होते हैं, उनकी जो ऊर्जाएं जो है वो समान होती हैं या बराबर होती हैं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अपभ्रष्ट यानी कि डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, है ना। अब अपभ्रष्टता अवस्थाओं में तब तक बनी रहती है जब तक हमारा क्या धातु परमाणु आयन की चारों ओर ऋणावेश को एक गोलीय समांतर क्षेत्र में रखा जाता है। अगर हम लोग इसमें बात करें आगे, तो दो तरह की इसकी हमारी सिद्धांत आते हैं। एक तो आता है अष्टफलकीय और दूसरा आता है चतुर्फलकीय के लिए। पहले हम लोग देख लेते हैं अष्टफलकीय हमारा संयोजक समूह में क्रिस्टल क्षेत्र का कैसे हमारा विभाजन होता है। एक अष्टफलकीय उप संयोगिक संतुलता जिसमें धातु परमाणु आयन 6 लिगेंड द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा जो भी धातु है वो हमारे 6 लिगेंड से घिरा हुआ होगा। उसमें क्या होगा, धातु की जो डी कक्ष के इलेक्ट्रॉन या फिर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में आकर्षण लगता है। जब धातु डी कक्ष लिगेंड से दूर ना होकर सीधा निश्चित होता है तो प्रतिकर्षण होता है, ज्यादा अट्रैक्शन लगता है। इसी प्रकार जो हमारे डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कक्षक हैं, जो लिगेंड की दिशा वाले अपकक्ष हैं उसके प्रति उसमें अधिक प्रकर्षित अनुभव करते हैं तथा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। मतलब उनकी एनर्जी जो हमारी नीचे वालों की बढ़ जाती है। एवं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स वाई जेड कक्षक में जो अक्षों के मध्य निकर्षण निष्कृष्ट होता है कि ऊर्जा गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की औसत ऊर्जा की तुलना में घट जाती है। अगर इसको हम लोग डिस्कस करें, जैसे हमारा डी कोई ऑर्बिटल है, डी में हमारे कितने होते हैं, पांच हमारे तरह के, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसमें क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन सब की जो ऊर्जा जो है हमारी समान होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब इसमें क्या होता है, जब भी लिगेंड के साथ इनका प्रतिकर्षण होता है या आकर्षण होता है, तो हमारी ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये कक्ष हैं जो हमारे टूट जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे कक्ष टूटेगा। तीन जो हमारे कक्ष जो नीचे आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ऊपर हमारे दो कक्ष जाते हैं। पहला होता है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो हमारे जो हैं इनमें टूटता है। तो अगर हमारा ऑक्टाहाइड्रल है तो उसमें हमारे कुछ इस तरह से हमारी विघटन होता है, या फिर कह लें हम लोग विपाटन होता है। अगर कुछ इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे, तो जो हमारा मेटल है, मेटल के ऊपर कोई भी हमारे लिगेंड्स आएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा क्या बनता है, ऑक्टाहाइड्रल या फिर अष्टफलकीय हमारा उसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा के हिसाब से हम लोग अगर बनाएं तो हमारा ये क्या है, डी ऑर्बिटल है, डी कक्षक है। जब भी ये बैरी सेंटर जिसमें हमारी एनर्जी केम है, तो हमारा क्या होगा, दो हमारे क्या ऊपर जाएंगे और तीन हमारे जो है हमारे कक्ष नीचे की तरफ जाएंगे। इनकी जो ऊर्जा है वो हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी जो ऊर्जा है वो हमारी क्या होगी, कम होगी। अगर इसमें देखें तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जी जेड एक्स, ठीक है, तो किस तरह जाता है, 2/5 ऑफ डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट का मतलब है कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अष्ट फलकीय के लिए हमारी कितनी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होगी, और दो हमारे इस तरह से ऊपर स्प्लिटिंग होती है या टूटना होता है। ऐसे अगर हम लोग बात करें इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, तो दो तरह के हमारे लिगेंड्स होते हैं। एक तो होता है हमारा जिनकी तेज आवेश होता है, ठीक है, जिनका बहुत आकर्षण ज्यादा होता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबल यानी कि प्रबल लिगेंड। और जो हमारे जिनकी इंटेंसिटी कम होती है उसको बोलते हैं हम लोग दुर्बल लिगेंड, है ना। तो प्रबल
और हमारे एक होता है दुर्बल लिगेंड। प्रबल लिगेंड में हमारा आता है, हमारा CO है, CN है, EN है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और दुर्बल में हमारे सारे के सारे बाद के जो हमारे इनको छोड़ के अमोनिया के बाद के जितने होंगे ये सब हमारे क्या होते हैं, एवरेज फील्ड लिगेंड, ठीक है। या हमारे कह लें दुर्बल वाले होंगे, ठीक है। तो किसी को भी ले सकते हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, NaCS माइनस हो गया, C2O4 -2। अमोनिया का केस में हमारा अमोनिया एक तरफ से हमारा एवरेज फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। एवरेज फील्ड लिगेंड का मतलब ये है कि ये इसकी जो हमारी स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करेगी एक तो ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण नंबर पे, या फिर हमारा डिपेंड करेगी किस तरह की हमारी शेप या ज्योमेट्री है, ठीक है। तो हमारी अमोनिया जो है हमारा एवरेज फील्ड लिगेंड होता है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो CO हमारा प्रबल लिगेंड होगा, CN EN हमारे प्रबल लिगेंड होंगे, और बाकी के अमोनिया के बाद के जितने होंगे दुर्बल लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब इसी का दूसरा हम लोग पार्ट देखते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चतुष्फलकीय उप संयोजक समूह में क्रिस्टल शेड का विज्ञापन। तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें डी कक्षक का विघटन अकक्षक से उल्टा होता है, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा था उसका उल्टा होगा। मतलब इसमें जो हमारे डी ऑर्बिटल्स में हमारे 3 कक्षक जो है हमारे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, और 2 कक्षक अब जो है हमारे नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, Z²। तो इसमें जो हमारा एनर्जी का रिलेशन होता है टेट्राहाइड्रल में, वो हमारा 4/9 डेल्टा नॉट होता है। अतः कक्षक को विभागन ऊर्जा में इतनी अधिक ऊर्जा नहीं होती है जो हमारे क्या इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बाध्य कर सके। अगर हम लोग इसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारा क्या है, ऊर्जा के हमने यहाँ अगर प्लॉट किया है तो डी कक्षक में ये हमारा बैरी सेंटर है, तो 3 हमारे क्या है, हमारे कक्षा ऊपर जाएंगे और 2 कक्षे हमारे नीचे नीचे जाएंगे। इसमें एनर्जी का जो विघटन होता है हमारा 3/5 डेल्टा नॉट बैरी सेंटर से नीचे की तरफ होगा 2 की तरफ, और हमारा क्या 2/5 ये हमारे 3 ऑर्बिटल को ऊपर की तरफ होगा। नीचे वालों को हम लोग बोलते हैं E और ऊपर वाले को बोलते हैं T2, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इस तरह से विघटन होता है हमारे 2 तरह में, अष्टफल की और हमारे चक्रफल की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के बारे में पता हुआ चला होगा कि किस तरह से हमारा विघटन होता है एनर्जी का दोनों ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। आज के लिए इतना ही।